अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, एमबीबीएस के हवाले से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स बतानी है मुझे, और इनको कोशिश करें कि आप मिस ना कीजिएगा और इनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बातें मैं नहीं कर सका या जो हमने होते हुए देखी लोगों के अंदर, जो लोगों से कुछ गलतियाँ हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ अब आप ना करें। जो हमने सीखा है वो आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। तो देखें, एमबीबीएस के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपके इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, और अभी से आपने उन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। देखें, आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी है ना, ये आपके एक एक मोमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि बस जब एमबीबीएस कवर हो जाएगा फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी है, और हमें अब कौन सा प्रोफेशन को अपनाना है, और किस फ़ील्ड के अंदर हमें अब जो है वो हमें जाना है। ये बिल्कुल एक गलत सोच है। देखिए, एक एक लम्हा आपका एमबीबीएस का ये इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए। तो आपने इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप कैसे इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं? क्योंकि अमूमन तो आपको पता है यही फ़िज़ा बनी हुई होती है कि भाई ठीक है, अभी पढ़ लो, एनाटॉमी पढ़ लो, फिजियोलॉजी पढ़ लो, पैथोलॉजी पढ़ लो, फार्मा पढ़ लो, मेडिसिन सर्जरी पढ़ लो, फिर बाद में देखी जाएगी। ये बहुत गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है कि आपने एमबीबीएस के दौरान जितनी जल्दी हो सके इस बात को रिकग्नाइज़ करना है और इस बात को सामने रखना है कि आगे जाके मुझे कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी है। क्यों ये बात इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपने अभी चूज़ कर लेंगे ना कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो उसकी मेहनत अभी से आप शुरू कर देंगे, और यही बातें आपके आगे चली काम आएंगी। होता यह है कि हमें आगे जाके जो फ़ील्ड चूज़ करनी होती है वो अभी हमने चूज़ नहीं की हुई, तो हम इन 5 सालों को उस तरह से नहीं गुजार पाते जिस तरह हमें गुजारने चाहिए थे। अब देखें, बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। बाज़ लोगों को पता होता है, पहले तो उनकी बात कर लेता हूँ। बाज़ लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल उनका तो 100% उन्हें यकीन होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के जो है वो घर में कोई सर्जन है, तो उनको पता होता है कि सर्जन की लाइफ क्या होती है, सर्जन क्या करता है, किस तरह उसकी टाइमिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें जो है ना उनको पता होती हैं। तो और उनको भी ये दिमाग में बैठाया हुआ होता है कि भी हम सर्जन थे तो आप भी सर्जन बनेंगे। किसी के फादर अगर सर्जन है, किसी के बड़ा भाई सर्जन है, तो ये बात दिमाग में बैठाई हुई थी कि भी आपको भी सर्जन बनना है। तो उसके लिए तो बड़ा आसान हो गया, उसको तो अपनी फ़ील्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको पता है कि मुझे आगे सर्जरी में जाना है, और वो उसी तरह जो है वो अपना एमबीबीएस को गुजारेगा, वही चीज़ें करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर किसी का कोई फादर या कोई रिलेटिव्स में कोई जनरल फिजिशियन है, तो उसको पता होगा जनरल फिजिशियन का काम क्या होता है, तो वो उससे पता होगा कि मुझे भी आगे जाके जनरल फिजिशियन ही बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी की बात उन लोगों के लिए, या अपनी फ़ील्ड को फाइंड आउट उन लोगों ने करना है जिनको पता नहीं है कि उन्हें आगे जाके करना क्या है। तो देखें, ये 5 साल, इन 5 सालों में आपने डिसाइड करना है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता तो कोशिश तो ये करें कि जितनी जल्दी हो सके आइडेंटिफाई कर लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ईयर में ये सोच लिया कि मुझे तो आगे जाके न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है। और जो आपने सेकंड ईयर में ये सोच लिया है, अब आप जब थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आएंगे ना, तो अब आपका फ़ोकस पता है क्या होना चाहिए? आपका फ़ोकस ये होगा कि अब मुझे जाके जो है वो इंटर्नशिप करनी है, और न्यूरोलॉजी के वार्ड में जाके मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, जाके न्यूरोलॉजी के वार्ड में इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है, और वहाँ से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेंगे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आगे चल के अपनी फ़ील्ड के अंदर काम आएंगे, ठीक है। तो आपने वो इंटर्नशिप कर ली, तो एक इंटर्नशिप का 1 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास आ गया न्यूरोलॉजी के अंदर। अब यही एक्सपीरियंस आपको आगे चल के काम आएगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया हुआ है मुझे न्यूरोलॉजी करनी है, एक तो आपने इंटर्नशिप कर ली। दूसरा आपने काम क्या करना है? दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने उस सब्जेक्ट के अंदर कोई रिसर्च करनी है। इन 5 सालों के अंदर कोशिश करें कम से कम कोई एक रिसर्च पेपर ज़रूर आप पब्लिश कर दें, कोई एक आर्टिकल आप ज़रूर लिख दें, कोई एक किसी चीज़ के ऊपर भी आप रिसर्च कर लें अपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आगे जाके आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे रिसर्च की डिमांड है और रिसर्च के नंबर्स हैं। अगर आपने रिसर्च की हुई होगी तो आपके लिए बहुत अपना रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। बहुत जगहों के ऊपर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, आपको स्पेशलाइजेशन करने के मौके मिल जाएंगे। तो रिसर्च आपका ज़रूर होना चाहिए किसी भी जिस सब्जेक्ट के अंदर भी आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो उसमें आप ड्यूरिंग एमबीबीएस आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, इंटर्नशिप आपने कर ली, रिसर्च कर ली, इसके अलावा जिस फील्ड को आपने आगे जाके चूज़ करना है और आपकी फैमिली में कोई है नहीं उस फील्ड से रिलेटेड और दूर दूर तक नहीं है, तो फिर आपने ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में है। आपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया हुआ है मुझे आगे जाके एमफिल करना है पैथोलॉजी के अंदर, तो अब आपने अपने जो टीचर्स हैं कॉलेज के उनके पास जाना है, उनसे पूरी जितनी गाइडलाइंस ले सकते हैं उनसे गाइडलाइंस लें। एमफिल पैथोलॉजी क्या होता है, किस तरह आगे जो है वो करना है और किस तरह आगे जाके इस फील्ड को चूज़ करना है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं और सारी चीज़ें जो भी आपके ज़हन में सवाल आते हैं ये आपने क्लियर कर लेने हैं। तो इससे कितना फ़ायदा होगा। अब इन 5 सालों में एक तो बच्चा वो है जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ पेपर पास कर रहा है, पोजीशन ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। अब एक ये वो बच्चा है जो कि सारा अपनी आगे की जो है ना चीज़ों को सोचकर उसके ऊपर मेहनत करने में लगा हुआ है ताकि आगे उसके लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए। तो ये सारी बातें आप लोगों ने करनी है। अच्छा, फिर अगर आपके दिमाग में सवाल हो कि पता नहीं इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, आप जाके लिखें इंटर्नशिप डॉक्टर इर्तज़ा रहमान या 5 रीज़न्स यू मस्ट नो अबाउट इंटर्नशिप, इस तरह का नाम इंटर्नशिप डॉक्टर इर्तज़ा रहमान लिखेंगे तब भी वीडियो आ जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप थोड़ी सी मोटिवेशन ले सकते हैं कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए और उसके फ़ायदे आप लोगों को क्या क्या हासिल होंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपने आगे जाके फ़ील्ड चूज़ करनी है, कोई भी किसी फील्ड के अंदर आपको जाना है, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बेसिक नॉलेज वो आपने ज़रूर एमबीबीएस के अंदर हासिल करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल एमफिल आपने पैथोलॉजी के अंदर करने तो बाकी सब्जेक्ट को आपने इग्नोर कर देना है और सिर्फ पैथोलॉजी पे फोकस करना है। नहीं, आपने बेसिक नॉलेज उसी तरह हासिल करनी है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने उसी तरह पढ़ने हैं जिस तरह दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज जो है ये तो आपको आगे जाके हर टेस्ट को क्लियर करने में जो है वो हेल्प करेगी। तो डोंट मिस आउट द बेसिक नॉलेज, और इसके साथ साथ जो आपका स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में आपको करनी है, जिस सब्जेक्ट में आगे जाना है, उससे रिलेटेड मैंने जो कुछ पॉइंट्स आपको बताएं वो भी आपको करते रहना है ड्यूरिंग दी एमबीबीएस, ताकि आगे आपके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप इन मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका डॉक्टर इर्तज़ा रहमान।